नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, यहाँ कुछ लोग ताली पीट रहे हैं और हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं और क्यों ताली पीट रहे हैं, यही बात हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि देश में यदि चुनाव है तो चुनाव में देश का मुद्दा क्या होना चाहिए। क्यों हंस रहे हैं और क्यों ताली पीट हम रहे तो हैं? हेल्थ के लिए हंस रहे हैं। अपने हेल्थ के लिए हंस रहे हैं। हाँ। अपने पर हंसी नहीं आ रही है कि देश का मुद्दा कहाँ जा रहा है। चुनाव है तो देश में जो मुद्दा होना चाहिए वो है कि नहीं? हाँ, मुद्दा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डेवलप होना चाहिए। जो भी नेता हो यहाँ का, है नहीं, जो विकास करे उसी को वोट करेंगे। क्यों हंस रहे थे आप? हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए हंस रहे थे और देश पर अभी चुनाव हो रहा है उस पर भी हंस रहे हैं, नेताओं पर क्योंकि हंसी आ रही है नेताओं कि के नहीं? रोज रोज बदल रहा है उनका जो है ये स्ट्रेटजी। कभी कोई जो है गहने पाता है, कभी जो है रोज रोज उनका जो है ना अपना जो है स्ट्रेटजी बदल रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हो। तो आपको हंसी आ रही है कि नहीं? हंसी उनके आ रही है, उन पर हंसी आ रही है। बयान सुन सुन के मजा हाँ, आ रहा है कि रोज नहीं? रोज मजा आ रहा है, रोज मजा आ रहा है। चलिए, आप किस चीज पे हंस रहे थे? यहाँ के राजनीति पर हंसी आ रही है कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। ये और काम के- से बचने के लिए ये आरोप तो नहीं लग रहा है एक दूसरे पर? हाँ, काम से बचने के लिए एक दूसरे पर आरोप लग रहा है। आप बताइए, आप क्यों हंस रहे हम हैं? तो अपने स्वास्थ्य के लिए हंस ही रहे हैं। सोसाइटी का वर्तमान स्थिति देखकर इस पर भी हंसी आ रही है, और राजनीतिक अभी चल रहा है अवधि, तो राजनीतिक लोगों पर भी हंसी आती है। कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, और ये सब देख करके हंसी आती है। अरे बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। देश में चुनाव है तो पूरा तो सब लोग वादे तो होते ही रहते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं ना होता है। वो वादे में कुछ कुछ लोग कर वादे बहुत केजरीवाल साहब किए थे, लेकिन वादा का क्या हुआ? अभी देखिए वर्तमान स्थिति क्या है उनके लिए। वादा करके भूल जाते हो। हैं। बस यही बात है, इसी पर हंसी आ रही है। आप बताइए, बड़े जोर जोर से हंस रहे थे आप तो। हंसी स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है, और अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हम लोग हंस रहे हैं। सुबह सुबह डेली हम लोग 20-25 की संख्या में आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और हंस के अपने शारीरिक व्यायाम को अंजाम देते हैं। इससे दिन भर शरीर जो है स्वस्थ रहता है, अच्छा फील करता है आदमी। अच्छा, जिस तरह से हंसने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, जी। क्या आपको नहीं लगता कि देश का विकास वैसा हो कि आपको हंसी आए वास्तव में, और ताली भी पीटे उस विकास पर कि हाँ, अच्छा काम हुआ है? देश को अच्छा नेतृत्व मिलेगा तो देश अच्छा दिशा में जरूर जाएगा, विकास जरूर होगा। ये हम लोग को तय करना है, अच्छा नेतृत्व को आगे बढ़ाएं। तो अच्छा अभी नेतृत्व तो क्या चुनाव है तो क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा यही, सबको लेकर चलिए, सबका विकास हो, यही मुद्दा होना चाहिए। चलिए, आप तो बताइए, आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम संजय कुमार है। अच्छा संजय जी, बताइए कि आप ताली बजा रहे थे, हंस भी रहे थे, स्वास्थ्य तो ठीक हो ही रहा है। देश का स्वास्थ्य कैसा है? देश का स्वास्थ्य भी अभी ठीक है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और विकास उनके नेतृत्व में अभी आगे की ओर बढ़ रहा तो है। मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए कि विकास तो फर्स्ट हमारा प्राथमिकता है, कि विकास बहुत जरूरी है देश के लिए, और यही सब है, और क्या विकास में। देखिए, अभी हम पटना के संचार नगर में हैं और संचार नगर के वासी जो सुबह सुबह अपने स्वास्थ्य के लिए हंसते हैं, आके ताली बजाते हैं, व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, उनसे जानते हैं। ये आप अपना पहले नाम बताइए। रोशन सिंह। रोशन जी, ये बताइए कि मतलब हंसने से तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, देश का स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा? सबसे पहली बात है कि जो भी नेता नीतिगत रूप से आए, और साथ ही साथ वो नेता में ये चीज होना चाहिए कि जनता को जागरूकता में लाए। अगर जनता जागरूक नहीं होगी, नेता कितना भी वादा कर ले, कितना भी विकास कर ले, जनता तक नहीं पहुंच सकती है। तो नेता को जनता से जुड़ करके उस जागरूकता को लाते हुए अपनी विकास की पहल को लाना चाहिए, और विकास क्या कर रहे हैं उन तक भी पहुंचने का माध्यम बनना चाहिए। जहां तक हम लोगों की एकत्रित होने की बात है, तो हम लोग ताली और हंसी दोनों इसलिए करते हैं, खुद भी जागरूक हो, और जहां ये आवाज जाती है गनगनाहट की, दूसरे लोग भी जागरूक हो, उत्सुकता पूर्वक नीचे उतरे। और इस कारण से हम लोग थोड़ी सी आवाज भी हौसलेबाजी से तो लगाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज जो देश की स्थिति है, उस स्थिति में अगर जनता जागरूक अगर नहीं हुई, तो ये बहुत अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा।
तो इसका मतलब है कि जगाने के लिए, सोसाइटी को जगाने के लिए आप लोग ताली बजाते हैं। देश को जगाने के लिए कब ताली बजाइएगा? देश को जगाने के लिए जहां तक हो मुहिम, अच्छी अच्छी बातों को अपने पास रखते हुए और कम से कम खुद और कम से कम 5 लोगों को जोड़ते हुए, आप 5 लोगों को ये भी सांत्वना, ये भी अधिकार दें कि आप भी 5 लोगों को जुड़िए और ये चेन बनाते बनाते हम लोग देश को भी जागरूक रूप में ले आए। आप क्या करते हैं? हम एक शिक्षक हैं सर। इसीलिए ना बातों को परिभाषा के तरह समझा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। हाँ जी, कि अभी तो जो चुनाव का माहौल है, तो चुनाव के माहौल में अभी भी आज के देश में ये देश जो है कुछ बुनियादी चीज़ों में अभी भी बहुत पीछे है। जैसे कि रोजगार के मामले में, हेल्थ के मामले में, तो इन सब चीज़ों पे और शिक्षा के मामले में, इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की आज ज़रूरत है। युवा अगर बेरोजगार, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और सब तो अभी तो देश में सब कुछ वो लेके तो ये 10 साल में थोड़ा विकास तो हुआ ही है और उसको लोगों को समझना चाहिए और अपना अधिकार जो है वो वोट के माध्यम से जो है वो देने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, अपना अधिकार जो है वो वोट देना है, वो वोट के माध्यम से अपनी बातों को रखना भी चाहिए और चुनना भी चाहिए। सरकार, आप बताइए, आपका क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा है ओनली विकास के लिए, और देश में काफ़ी विकास हो रही है, देश विकास की तरफ अग्रसर है। और ऐसे ही अगर चला, लोगों को जैसा कि जनता को जागरूक होना चाहिए, और यह जागरूकता अगर रही तो, और जो सरकार अभी काम कर रही है बहुत अच्छी काम कर रही है, जैसा कि हर जगह शिक्षा के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जातिगत से अलग उठ करके लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और इससे देश की विकास होगी। बस यही कहा। इससे देश की विकास होगी। इनको तो आप लोग पहचानते होंगे, इनको तो आप पहचानते होंगे। हमारे साथ आप हमेशा देख लेंगे इनको। ये भी अपना पूरी तरह से मुस्तैदी से सुबह से तैयार होते हैं और लोगों के साथ पूरा हंसते हैं, ताली बजाते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। अब ये बताइए, अब पूरा लोगों की बातें तो हमने सुनी, अब आप कुछ बताइए, आप क्या? मैं ये बताऊंगा राकेश जी आपको आज कि देखिए, ताली जो हम बजाते हैं और जो हंसते हैं वो तो अपने स्वास्थ्य के लिए हंसते हैं, लेकिन आज जरूरत है उन नेताओं पे भी हंसने की और उन नेताओं के लिए भी ताली बजाने की जो वादा करके चुनाव में आते हैं, मेढक की तरह आते हैं, बरसाती मेढक की तरह, और गायब हो जाते हैं। तो जरूरत है, अपने साथ तो हम हंसते भी हैं, अपने लिए ताली भी बजाते हैं, उन नेताओं के लिए भी ताली बजाना पड़ेगा और उन नेताओं पर भी हंसना पड़ेगा जो वादा करके मुकर जाते हैं और 5 साल फिर आते हैं, फिर हमें जाल में फंसाते हैं और भाग जाते हैं। तो चलिए, अजय जी थे जो रोज हमारे साथ आप देखते होंगे, इनको ये हमसे सवाल करते हैं, आज मैंने इनसे सवाल कर दिया। अभी लोग बचे हुए हैं, देखिए अभी इनसे जानते हैं, ये अभी बचे हुए थे। तो जो जो बच जाता है उसके पास बहुत ज्यादा मसाला होता है। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं क्या मसाला है। मेरा नाम विजेंद्र है। इस सोसाइटी में आए हैं, 1 साल पहले आए थे। तो अभी जो हंसी आ रही है, अजय जी सही बताए कि चुनाव के समय में नेता लोग निकल के बाहर आ जाते हैं। अभी देख रहे हैं कि हमारे जो भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री जो थे, उनका तबीयत खराब है, फिर भी चुनावी दौड़ा कर रहे हैं। तो ये दौड़ा हमेशा होना चाहिए। जब आप जब चुनाव की बारी आती है तो जीतोड़ मतलब कोशिश करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो दिखते नहीं हैं। तो हम यही उम्मीद करें कि जो नेता लोग अभी दिख रहे हैं वो हमेशा दिखें। मतलब जितना चुनाव में मेहनत करते हैं, हाँ। उतना देश के विकास, राज्य के विकास के लिए भी मेहनत करना चाहिए। इतना ही मेहनत हमेशा करना चाहिए। हमेशा करना चाहिए। हाँ, तो यही सब यही उम्मीद है कि अगले चुनाव जीतने के बाद लोग सामने दिखे। धन्यवाद। देखिए, अभी और लोग बचे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। बताइए, आप अपना मुद्दा बताइए, क्या है इस बार? मेन मुद्दा ये है कि सरकार जो है काम तो बहुत अच्छी कर रही है, जैसे कि हमारे सहपाठी रोशन सर ने बताया है कि जो चीजें जनता में लाना है, आप अगर कुछ भी विकास कर रहे हैं तो आपको जनता को बताना है ताकि जनता उसका यूज कर सके। और कोई भी नीति ला रहे हैं और जनता तक नहीं पहुंच रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो जस्ट पेपर में ही रह जाता है। तो इसलिए जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबको ये करना चाहिए कि आप अगर चुनाव जीतते हैं और जो भी नीति लाते हैं, जो भी अपने वादे करते हैं, उसको धरातल पर उतारिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले और उसका यूज करें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये संचार नगर के लोगों की अपनी राय है चुनाव को लेकर, और चुनाव में देश का मुद्दा क्या होना चाहिए संचार नगर के लोगों ने बताया। फिर मिलेंगे कहीं अन्य जगह पे, तो देश की बातें होंगी, जनता के मुद्दे पर बातें होंगी। नमस्कार।